हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो एक ब्लेंडर हो गया आज मेरे साथ। मैं वीर के लिए ड्राई फ्रूट्स का मिल्क बनाती हूँ घर पर। तो आज मैं उसे जब छान रही थी कपड़े से तो उस टाइम पर वो कपड़ा ही फट गया और इस तरह से सब पूरा फैल गया और बहुत सारा काम बढ़ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ ना, रात को ही सोख करके रख देती हूँ काजू, बादाम, अंजीर, खजूर और किशमिश। ये सारी चीज़ें मैं रात को ही सोख करके रख देती हूँ। अखरोट भी रहता है इसमें। पहले मैंने सिर्फ बादाम का ट्राई किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सारे ड्राई फ्रूट्स उसे खिलाने ही हैं, तो मैं अब उसे सारे ड्राई फ्रूट्स का बना कर दे देती हूँ। तो इस तरह से उसे क्या है ना, सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। और कपड़े से छानने के बाद जब पूरा मिल्क मैं निकाल लेती हूँ तो जो पार्ट बचता है कपड़े में, मैं उसका जब आटा लगाते हैं ना तो उसमें मिलवा देती हूँ आंटी से, और फिर उसकी रोटी खाते हैं हम लोग। किसी भी चीज़ में उसका यूज़ कर सकते हैं यार, मतलब कुछ हलवा वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैं आज दशहरे का दिन है, तो मैंने सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। ये शाम को भी हम लोग दशहरा मैदान जा रहे थे रावण दहन देखने के लिए। तो हम लोगों ने गाड़ियों की पूजा करी, घर पर पूजा कर ली थी हम लोगों ने। मालाएँ भी हमने घर पर ही बनाई थी। तो बस अभी यहाँ पर गाड़ी की पूजा कर रहे हैं। वीर गाड़ी में ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो बस मैंने उसे और उसके पापा को तिलक लगा दिया और उसके बाद हम लोग गए दशहरा मैदान में। लेकिन हम लोग जब तक गए इतना ट्रैफिक था, हम लोग आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंस गए और उतनी देर में रावण दहन हो गया। हमने दूर से ही आतिशबाजी देखी, लेकिन रावण दहन नहीं देख पाए। फिर हम लोगों ने पता किया कि कहाँ पर और हम लोग जा सकते हैं जहाँ पर लेट होता हो रावण दहन। तो फिर हम लोग गए थे अवधपुरी। तो वहाँ पर तो आधे घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने वेट किया आराम से। वहाँ पर रामलीला चल रही थी, बहुत देर तक हम लोग रुके रहे वहाँ पर, और उसके बाद रावण दहन हुआ। और जितनी देर हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए थे ना, तो धीरे धीरे करके क्या है ना, फिर वीर को बलून्स दिखने लग गए थे। और वो बलून्स को देख के इतना अट्रैक्ट हो जाता है, एकदम से अजीब सा रिएक्शन देता है। मतलब एकदम मेरी तरफ देखेगा, चिपक जाएगा कांच की तरफ एकदम, कि क्या हो गया। उसका फेस जो रहता है ना, ऐसा लगता है कि बस अब किसी भी तरह से दे दो। घर में भी उसे मैं बलून्स बार बार दे देती, क्योंकि घर में तो बहुत सारे रखे रहते हैं। लेकिन वो बहुत जल्दी से, बस जैसे ही उसे दो थोड़ी देर में ही वो बलून को फोड़ देता है। लेकिन फिर भी हाँ, उसे बलून से खेलना बहुत पसंद है। और खेलना क्या, बस उसे बलून को फोड़ना पसंद है। बस उससे जैसे दो थोड़ी देर में काम तमाम हो जाता है बलून का। अभी देखिए यहाँ पे ये बलून है ना, और अभी वीर का फेस देखना, वो मेरी तरफ देखकर कुछ कह रहा था कि मम्मा मुझे बलून चाहिए, और फिर एकदम कांच की तरफ चिपक गया। और कंटिन्यू आधा घंटा बलून्स ही बलून्स दिखे जा रहे थे, और हम इतने ट्रैफिक में ले भी नहीं सकते थे उसके लिए। बुरा भी लग रहा था। मैं बस उसे यही कहते जा रही थी, वीर घर जाने से पहले मैं आपको बलून और टॉयज़ दिला दूँगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन यार वो बहुत तड़प रहा था बलून के लिए। और यहाँ पर हम लोगों को ना स्टार्टिंग में नहीं पता था, मुझे लगा आतिशबाजी चल रही है, रावण दहन उसके बाद होगा। लेकिन फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि रावण दहन तो हो गया, ये तो लास्ट में बस ऐसी आतिशबाजी चल रही है। फिर हम लोग यहाँ पर आए थे अवधपुरी में, और यहाँ पर मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण, ये 3 पुतले थे। तो फिर इन तीनों का दहन हुआ था। पहले हम लोगों ने वीर के लिए टॉय लिए, और जो मुझे चाहिए थे वो यहाँ पर ना मिल ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने एक ऐसे यहाँ पर सिंपल सा एक जो प्लास्टिक का बलून टाइप होता है हैमर, वो ले लिया था हम लोगों ने। उसके बाद फ़ोटोशूट किया, वीडियो बनाया, धीरे धीरे करके एक एक पुतला जला। रामलीला जिस हिसाब से चल रही थी उसी हिसाब से रावण दहन यहाँ पर चल रहा था। तो ऐसा मैंने पहली बार देखा। हमेशा मैंने वैसे रावण दहन देखे जहाँ पर आतिशबाजी होती है, फिर राम बनकर कोई आता है और वो रावण दहन कर देता है। लेकिन इस टाइप का रामलीला वाला रावण दहन पहली बार देखा मैंने।
रावण दहन होते ही हम लोग चले गए थे बिट्टन मार्केट। वहाँ पर मेला लगा हुआ था, माता की झांकी लगी हुई थी, तो बस हम लोग वो देखने के लिए चले गए थे। और वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने तो साफ मना कर दिया था कि इतनी लंबी लाइन से तो हम लोग जा ही नहीं सकते, बट थैंकफुली वहाँ पर वीआईपी गेट भी था, तो हम लोग उससे अंदर गए। उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ बाहर तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। हम इसमें क्या है ना, सीधे अंदर तो आ गए थे, लेकिन पूरा उन्होंने परिक्रमा करवा के फिर अंदर किया था। बहुत सारे ऐसे रास्ते बना के रखे हुए थे और बहुत अच्छा था अंदर सब कुछ। बस माता रानी की झांकी देखने के बाद हम लोग बाहर निकले। फिर हम लोगों ने वीर के लिए यहाँ से एक डोरेमोन का जो बलून था, फॉइल बलून, वो लिया हम लोगों ने। उसके बाद एक ही जो टेडी बियर टेडी आता है ना इस टाइप का, जिसको जितना भी मारो फिर वो वापस से खड़ा हो जाता है नीचे से, उसका जो हेवी होता है नीचे से, जिससे वो गिरता नहीं है। अभी यहाँ पर वीर के लिए हम लोगों ने फ्रूट्स लिए थे जो कट करने के लिए होते हैं। वीर को ना नाइफ़ का बहुत शौक है, घर में वो नाइफ़ के पीछे ही रहता है। बस जैसे कुछ कट करेंगे तो बस उससे ऐसा लगता है नाइफ़ मुझे दे दो। तो मैंने आज ही सोचा था उसके लिए कि मैं ऑर्डर कर दूँगी, और यहाँ पर लकीली वो भी मुझे मिल गया। तो ये 4-5 टॉयज़ हो गए थे वीर के लिए आज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।